एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। पांच कार्ड लेंगे हम करंट एनर्जी और क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। देखते हैं किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। पांच कार्ड। हाय हाय, द लवर्स, जय राधे कृष्णा, द सन। 5 कार्ड्स, 3 more cards, तीन कार्ड और दें। फूल, इन दोनों की जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त है। फूल आता है तो डेथ आता है, डेथ आता है तो फूल आता है। वी हैव हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक से है एम्प्रेस। साइन की बात करें तो वृश्चिक राशि दैट इज स्कॉर्पियो, पाइसेस मीन राशि, एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि और मिथुन जेमिनाई, ये एनर्जीज यहाँ पर मौजूद है। सन साइन, मून साइन या असेंडेंट आपके पर्सन का हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त पे आपसे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मोहब्बत इन्हें आपसे हो रही है डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इन्हें ऐसा लग रहा कि अपनी फैमिली से बता दिया जाए, अपनी फैमिली को डिस्क्लोज कर दिया जाए और जो भी होना है हो जाए बस। ये वेट नहीं करना चाहते, ये अब और सैक्रिफाइसेस नहीं करना चाहते। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। जल्द से जल्द मुझे अपनी फैमिली को या अपने लाइफ में जो भी है अदर सिचुएशन, उसको ये डिस्क्लोज़ करना है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ और मुझे उसके साथ होना है। वेटिंग इज़ ओवर नाउ, ऐसा इनकी एनर्जी से तो ये बहुत क्लियर है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, पेशेंस नहीं रख सकते। सब्र कहीं ना कहीं इनका छिन गया इनसे। बहुत सब्र किया है, ऐसा नहीं कि सब्र नहीं किया, इन्होंने बहुत पेशेंस रखा है, अपना हृदय बहुत कठोर रखा है। बहुत लंबे समय से हो सकता है कि आप दोनों में आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या इनका पत्थर दिल है, क्या कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। तो ये एक्शन लेंगी या लेंगे 100%। क्लैरिफाई करते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। सबसे पहले जय हो राधे कृष्णा, द लवर्स। लवर्स को क्लैरिफाई किया है मून विद 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस वक्त आपके पर्सन मन की सोच रहे हैं, मन की चलेगी। और जब भी मन की इंसान चलाता है तो वो स्टैंड लेता है। लॉजिकली सोचेगा तो उसे 75 चीज़ें समझ में आएंगी कि अरे मेरी फैमिली छूट जाएगी, अरे मेरी प्रॉपर्टी, अरे मेरे को घर निकाला मिल जाएगा, अरे फिर कभी पलट के नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब इंसान दिल से सोचता है, मन से सोचता है ना, तो उसके अंदर एक अलग ही शक्ति होती है। उसे ऐसा लगता है कि ठीक है, आर्या पार। तो ये वो वाली सिचुएशन है। नाउ इट्स टाइम कि आपके पर्सन किसी भी हद तक जाकर एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं। इवन कुछ लोगों के पार्टनर अपने घर की किसी महिला से शेयर कर सकते हैं, बिकॉज मून रिप्रेजेंट फीमेल एनर्जी।
तो आपके पार्टनर हो सकता है अपनी मदर से, अपने सिस्टर से, अपनी भाभी से, अपने घर में किसी महिला से आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में शेयर करें। सन को क्लैरिफाई कर दें। सन यहाँ पे फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी अदर सिचुएशन है वो ज़्यादातर यही लोग हैं, एंड दे आर वेरी होपफुल कि जब ये समझाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, अपने पक्ष को रखेंगे तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, लोग समझ जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस टाइम पे शादी को लेकर ही बात करना चाहते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। दिस इज़ 100% कन्फर्म्ड। इस बारे में ये अपने घर पे भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे शादी को लेकर। सीरियसली ये वाली सिचुएशन है। फूल, ये नई शुरुआत जल्द करना चाहते हैं। वी हैव द चैरियट विद हेरोफेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जो भी महिला या पुरुष है उसके साथ मुझे अब आगे बढ़ना है, स्टैंड लेना है, बिंदास आगे बढ़ना है, कुछ सोचना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। शादी ट्रेडिशनल वे में हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो सकती तो मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी या करूँगा, बट शादी तो होगी। क्योंकि यहाँ अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आपके पार्टनर अगर ऑलरेडी आपके साथ मैरिड हैं और मैरिड लाइफ में कोई विवाद चल रहा था, तो यहाँ कपल की एनर्जी आ गई है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, रिजॉल्व होने की सिचुएशन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेथ क्यों आया है? कन्फ्यूजन्स ख़त्म होंगे। अगर आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज थे वो एंड होगा। अगर कोई डोमिनेटिंग एनर्जीज थी वो एंड होंगी। सफरिंग एंड होगी, जो रोज़ रोज़ रोना धोना, परेशान होना, तड़पना, वो सिचुएशन एंड हो सकती है। हैंगमैन, नाउ इट्स टाइम फॉर जस्टिस। इन्हें ऐसा लग रहा है अब मेरे साथ न्याय होगा। ये मैंने आपसे पहले ही कह दिया। आर या पार वाली सिचुएशन है इस टाइम पीरियड में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर अपनी हैप्पीनेस को चुनना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स विथ 3 ऑफ कप्स। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को एक ही चॉइस देना चाहते हैं, या तो खुश रहो मेरी खुशी में, ब्लेसिंग्स दो, और या तो मूव कर जाऊंगा मैं, या तुमसे दूर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ये सिचुएशन है। तो थर्ड पार्टी एनर्जी जो भी है आपके पर्सन की लाइफ में, ज़रूरी नहीं सबकी लाइफ में कोई अदर पर्सन ही हो, कई लोगों की लाइफ में अपने लोग ही होते हैं थर्ड पार्टी। कई बार विवाह में भी अपने ही लोग प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जितना ज़्यादा आप डिस्क्लोज़ करोगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को चांस दोगे आपके विवाह में बोलने का, उतनी ज़्यादा आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। स्पेशली विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ झगड़ा करें तो भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कुछ भी करें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो आपस में ही सुलझ जाएगा। 2 दिन बाद साथ में बैठ के चाय पियेंगे। मेन चीज़ है कि इंटरफेरेंस बहुत ख़राब होता है। किसी की मम्मी घुस जाए, किसी के पापा घुस जाएं, किसी की कोई घुस जाए, ये सारी चीज़ें होंगी तो वो लाइफ ख़राब होगी। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा घुसा पड़ा है आप लोगों के ज़िंदगी में, निकल जाएगा। या ये खुद निकाल देंगे या तो आप निकाल दोगे। ये एनर्जी है, बहुत ही क्लियर एनर्जी है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। आपके पर्सन इस टाइम पे थोड़ा ज़िद में ज़रूर हैं। हैवी एनर्जी है उनके लिए, क्योंकि किसी भी अपनों से लड़ना, अपनों के अगेंस्ट जाना, इट्स नॉट वेरी इजी। तो ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन कर रहे हैं। आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे। देखते हैं इस वक्त आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की। करंट फीलिंग्स, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर। सोलमेट्स, फर्स्ट कार्ड, द डिवाइन फेमिनाइन,
सिल्वर वाटरफॉल, सेक्सुअलिटी, ज्वेलरी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है यिन एंड यांग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके बिना ये अधूरे हैं, आप इनको कंप्लीट करते हो, आपके बिना मन नहीं लग रहा आपके पर्सन का, बहुत ज़्यादा बेबसी है, ऐसा लग रहा है जल्द से जल्द कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप दोनों कंप्लीशन में आ जाओ। आपके पर्सन से अगर आप दूर हैं, आपने ब्लॉक कर रखा है, आप नो कांटेक्ट क्रिएट करके बैठे हो, तो ये आपकी तरफ रीच आउट कर सकते हैं। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तब तो ये 100% उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ये अनब्लॉक कर सकते हैं, ये कोई जेस्चर दे सकते हैं, ये कहीं से वाया आप तक पहुंच सकते हैं, बट ये एफर्ट्स ज़रूर लगाना चाह रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस वक्त आपको लेकर। जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो होगा बेस्ट होगा। इन्हें भरोसा है डिवाइन पर। आपकी तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है डे बाय डे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आपने अपने ऊपर कार्य करने शुरू किए हैं, अपने ऊपर आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया है, अगर आपने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप अपनी लाइफ में हील करें, खुद को ग्रो करें, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म भी इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है लोगों को हील करने में, लोगों को उस सिचुएशन से बाहर निकालने में। तो अगर आपने किसी अपने ईष्ट की शरण पकड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं वो ऑरा आपका अपने आप स्ट्रांग होने लगता है। जो लोग आपको छोड़ कर गए हैं वो पछताना शुरू कर देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैंने गलती कर दी। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। साथ ही साथ एक कनेक्शन इन्हें आपके लिए फील हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है कि स्ट्रिंग जुड़ी हुई है जो कितना भी दूर चले जाओ वो टूट नहीं रही। ऐसा नहीं हुआ कभी कि आपको भूल गए हो कि आप जैसा कोई था इनकी ज़िंदगी में या थी इनकी ज़िंदगी में और ये मूव कर गए हों ईजिली। इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये इनको रियलाइज़ हो रहा है, ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं, करंट फीलिंग्स। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? कोई बढ़िया कार्ड दे दें नो कांटेक्ट वालों के लिए। चलो सन आ गया, क्या बात है, जय प्रभु। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है जब नो कांटेक्ट वालों के लिए फिर से इमोशनल कार्ड आ जाते हैं, कुछ डिले आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है अरे यार कुछ तो अच्छा है, जो लोग बात कर रहे हैं कम से कम उनको थोड़ा तो सुकून है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उन्हें तो बहुत ही बुरी हालत होती है उनकी। सो मैं खुद ही आप लोगों के लिए प्रे करती रहती हूँ गाइस। वाह 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 वाह, सारे अच्छे कार्ड हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो माइनर अरकाना वी हैव 7 and 4, 7 की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बहुत सारे लोग सबसे पहले तो अगले 7 घंटे से लेके 25 घंटे तक एक्साइटेड रहिए, अपनी फ्रिक्वेंसी को रेस कीजिए, हो सके तो मेरा स्पेल कीजिए, लव स्पेल बाय एम सिंह सर्च कर लीजिए। ये वो टाइम चल रहा है जो आप अफर्म करेंगे वो हो जाएगा। डू अफर्म, पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए। मेरा पावरफुल स्पेल है, बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत लोगों पर वर्क किया है, उसके कमेंट सेक्शन में आप काफ़ी रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। डू दैट स्पेल विद प्योर इंटेंशन, ठीक है, वो ज़रूर करो। बहुत पावरफुल स्पेल है, वर्क करेगा। इस टाइम पे ना जो वापस आ रहा है उसको और जल्दी आकर्षित करेगा वो, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत हो रही है, मैसेज करना है, मन कर रहा है बट कर नहीं रहे हैं। तो उनको थोड़ा प्रोवोक करो, एक ट्रिगर मारो, उनको एक झटका दो स्पेल करके, थोड़ा सा याद बढ़ेगी तो जल्दी आएंगे। तो स्पेल इस समय ज़रूर करो आप लोग। 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर स्पेल करो, उसका रिजल्ट आपको बहुत डेफिनेटली मिलेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। यूनियन की एनर्जी है, मैसेज की एनर्जी है, रोमांस बढ़ेगा, पैशन बढ़ेगा, स्टैंड लेने का एक जज्बात उनके अंदर दिख ही रहा है ऑलरेडी। मन की सुनेंगे, मैंने पहले ही कह दिया, सूर्य और चंद्रमा दोनों आए हुए हैं। भाग्य यहाँ पर बहुत पावरफुल तरीके से सपोर्ट करेगा। सो आने वाला 7 घंटा और 25 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज कर लीजिए। यूनियन 100% दिख रहा है। थैंक यू प्रभु। आज मेरा मन कर रहा था कि मैं रिक्वेस्ट करूं कि कुछ अच्छा कार्ड दे दो। 2-3 दिन से वही हैवी एनर्जी, बोरिंग एनर्जी, वार्निंग एनर्जी, कुछ अच्छा आए मेरे नो कांटेक्ट वाले व्यूवर्स के लिए।
होप कि सबसे रेजोनेट कर जाए, कोई बचे ही ना जिसका यूनियन बचा हो, सबका हो जाए। बोलो हर हर महादेव। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है? कांटेक्ट वालों के लिए चैलेंजेस तो हैं, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं हैं, ब्लॉकेजेस भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं खुद पे। क्यों नहीं काम हो रहा भाई? अपने ब्लॉकेजेस हील कीजिए। जितना ब्लॉकेजेस हील होगा उतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ कम होगी रिलेशनशिप के कारण। वरना आप कांटेक्ट में रह के करेंगे ही क्या जब रिलेशनशिप आपको ट्रिगर कर रहा है, तकलीफ़ दे रहा है। रिलेशन में होते हुए, कांटेक्ट में होते हुए भी एक नहीं हो पा रहे हैं, है ना। यहाँ पे 5-5 की एनर्जी है। 5-5 मेजर चेंजेस को दिखा रहा है आने वाले 5 घंटे से लेके 23 घंटे। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप दोनों के बीच में किसी मुद्दे पर झगड़ा हो जाए। ये भी हो सकता है कि इन्होंने कहा हो या आपने इनको कहा हो कि यार मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरी मीटिंग है या मैं बिज़ी हूँ, या इन्होंने आपको ऐसा कहा हो, उसके बाद भी आपने कोई मैसेज चेप दिया हो, उस बात पर भी झगड़ा हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा यार एक मैसेज से इसको क्या प्रॉब्लम होगी, साइलेंट पे रखो फ़ोन अगर तुम्हारा मीटिंग है तो। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के पार्टनर और बिज़ी रहेंगे, आपको इग्नोर मारेंगे तो भी आपको गुस्सा आएगा। तो गुस्सा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या तो आपको आएगा या उनको आएगा, बट गुस्से के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक खाई एक क्रिएट हो रही है, एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में दिख रहा है। इस चीज़ से आपको बचना है। येलो कलर और इंडिगो, वायलेट, पर्पल, ये कलर ज़्यादा इस्तेमाल करें फ़िलहाल 2 दिन, ठीक है। बाकी वार्निंग दे दी है ताकि आप अवेयर रहें, बाकी ऐसी कोई इशू नहीं है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को इस वक्त? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है अभी के लिए? ओके, स्टारी नाइट, कॉन्शियस लिविंग, सुपरनोवा। कॉन्शियस लिविंग क्या समझते हैं? क्या है कॉन्शियस लिविंग? कॉन्शियस लिविंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हेल्दी चेंजेस, मीनिंगफुल चेंजेस जो आपको करने इम्पॉर्टेंट है बट आप नहीं कर रहे। आपको पता है कि आप मीठा खा रहे हैं बट उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा मीठा नुकसान है, बट स्टिल आप खा रहे हैं। मेरी तरह मैं तो मीठा नहीं, बट हाँ चाय मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ। दैट्स माई वीकनेस, ओनली वीकनेस, कि मैं चाय नहीं छोड़ सकती। हाँ कम बहुत कर दिया, पहले अगर 10 ग्लास कह रही हूँ 10 कप वैसे मैं ग्लास में पीती थी पहले, तो अब कम से कम 2-3 हो गया है, बहुत कंट्रोल किया है मैंने। अभी सब्स्टिट्यूट ज़्यादा चल रहा है। तो वैसे ही कॉन्शियस लिविंग क्या है? जब आपको पता है कि ये रिश्ता आपका खून पी रहा है, ये रिश्ता आपको निचोड़ रहा है, आपको ड्रेन कर रहा है, आपकी चेहरे पर से ग्लो चली जा रही है, रो रो के आंखें सूज गई हैं, आपको कोई सुख नहीं दे रहा ये रिश्ता, उसके बाद भी आपको वही पार्टनर चाहिए, वही रिश्ता चाहिए। ये कॉन्शियस लिविंग है? नहीं है। जो भी रिश्ता आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, अगर वो आपको ऊपर की दिशा में लेकर जा रहा है, असेंड कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में उस रिश्ते के आने के बाद पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी सारी टेंशन स्ट्रेस दूर हो रहे हैं, आपके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो, मुस्कान, कोई देखे तो कहे क्या बात है, इतनी खुश है, क्या लगा रही है, क्या खा रही है, पता चला आप कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे हैं, क्रीम भी नहीं लगाते, फिर भी आपका चेहरा चमक रहा है। वो इंटरनल जो आपकी हैप्पीनेस है, एक सुकून है आपके अंदर, एक पीस है आपके अंदर, एक प्रभु की तरफ एक अलग ही आकर्षण है। आपको उस रिश्ते पर बिलीव हो रहा है कि हाँ, जैसे शिव और शक्ति का एक अटूट रिश्ता है, जैसे लक्ष्मी नारायण का एक अटूट रिश्ता है, वैसा आपका रिश्ता है। आपको कोई टेंशन ही नहीं है, उसकी तरफ से तो टेंशन है ही नहीं, क्योंकि जो आपसे प्रेम करेगा वो आपको टेंशन दे ही नहीं सकता। वो आपको टेंशन में देखना भी चाहेगा नहीं। क्यों देखना चाहेगा अपने प्यार को टेंशन में? तो जो रिश्ता आपको इतना काम रखे, इतना आपको सुकून दे कि आपको ऐसा लगे लाइफ में मुझे कुछ करना है, मेरे पास इतना समय है कि मैं इस बंदे या बंदी को छोड़कर कुछ और भी अपने सोशल
लाइफ पे फोकस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं लाइफ में कुछ अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इतनी आपको फ्रीडम मिले, इतना आपको पावर दे, आपका बैकबोन, आपका बैकअप बनकर खड़ा रहे या खड़ी रहे, वो रिश्ता होता है ना। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर आपको मारा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, चीट किया जा रहा है, हर्ट किया जा रहा है, 2 कौड़ी की रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा, आपको ऐसे ट्रीट कराया जा रहा है जैसे आप बेग कर रहे हो फॉर लव, प्लीज़ मुझे ब्लॉक मत करो, प्लीज़ मुझसे प्रेम करो। अरे क्यों करो? अपनी वाइब्रेशन को इतना रेस करो कि लोग मरें आपसे 1 मिनट मिलने के लिए, तड़पें। समझ रहे हो? दैट इज़ कॉन्शियस लिविंग। मेरी बात हो सकता है कड़वी हो, क्योंकि आप हमेशा से जानते हैं मुझे, 5 साल 6 साल जो भी हुआ मुझे यूट्यूब पे, मैं कभी भी फॉर्मेलिटी वाली बातें नहीं करती, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। और हमेशा जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मैं उन्हें यही सिखाती हूँ, यही बोलती हूँ कि लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करो, अपने आप से, अपनी सोल से। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सोल से प्यार करता है, अपनी सोल की रिस्पेक्ट करता है, उसे पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, वो कितना प्रेशियस है, उसे ईश्वर ने जाना है, ईश्वर ने भेजा है, किसी पर्पस से भेजा है। वो व्यक्ति अपनी एनर्जी को कभी नीचे नहीं गिरने देना चाहता, और कभी बाई चांस गिरी भी है तो एक बार ऊपर उठने के बाद दोबारा तो नीचे नहीं आना चाहेगा। तो ये जब आप अपनी वैल्यू करना सीखोगे, आपको शुरू में लगेगा ये बड़ा रिस्क है, अगर मैं ऐसा किया तो शायद मेरा पार्टनर कभी मुड़ के ना देखे, हो सकता है। बट ये भी सच है कि जो आपसे सच में प्रेम करेगा वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, जो सच में आपका है वो आपके और करीब आएगा, दूर नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को कॉन्शियस लिविंग आप कह सकते हो। आपको पता है हेल्दी चेंजेस हैं, आपको पता है ये चेंज ज़रूरी है, मैंडेटरी है, बट फिर भी आप पोस्टपोन करते जा रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका कुछ एक्सपेक्टेशन है, वो आपको हर्ट कर रहा है, तो उससे बाहर निकलिए। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए आने वाला समय ऐसा है जहाँ पर आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कुछ ऐसी चीज़ें सडनली आपकी लाइफ में होंगी जो आपको चकित कर देंगी, मिरेकल्स। अभी वो मिस्ट्री है, अभी आपके सामने वो चीज़ें नहीं आ रही, बट आएंगी, बहुत जल्द आएंगी। और जब वो चीज़ें आपके सामने आएंगी तो उसके पहले कुछ क्लूज़ मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर को बड़ा मज़ा आता है कुछ क्लूज़ दे के अपने बच्चों को फुसलाने का। जैसे आपको बचपन में कहा जाए कि आज हम मूवी जाएंगे, मम्मी पापा ने अगर कह दिया तो बच्चे बचपन में शुरू से ही एक्साइटेड हो जाते हैं। मूवी 3 बजे की है, सुबह 7 बजे से ही एक्साइटेड रहेंगे। उनको चुप कराना पड़ता है, इतना मत बोलो, इतना मत करो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, चुप हो जाओ, हम नहीं जाएंगे। फिर वो एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं होती। तो भगवान ओवर एक्साइटमेंट भी नहीं देते, क्योंकि कई बार नज़र लग जाती है। भगवान छोटे छोटे क्लूज़ देते हैं कि आपकी एनर्जी बनी रहे, आपके अंदर इतना शक्ति रहे, ग्लूकोज देते रहते हैं कि आप चल सको आगे। थोड़ा सा ग्लूकोज डाल दिया, आप थोड़ा आगे तक चलो, आपके अंदर उतनी क्षमता रहे। तो वो होता है साइंस मिलते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, तो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। उस कुछ तो अच्छा में ही 1 महीने निकल देते हैं। फिर प्रभु आपको कुछ एक गाइडेंस दे देते हैं, किसी को भेज देते हैं आपकी लाइफ में गाइड बनाकर। फिर आपको लगता है यार 2 महीने हो गए, है ना, और 1 महीना देख लेते हैं, और 1 महीना। पता चला आपको तब तक वो सुकून देता रहेगा ना, वो एनर्जी, जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाओगे। भगवान किसी को भी माध्यम बना सकते हैं, एक कुत्ते को भी माध्यम बना सकते हैं, एक बिल्ली को भी माध्यम बना सकते हैं आपकी खुशी का। समझ रहे हैं? सो डिवाइन आपके साथ हैं। चेंजेस जो भी हो रहे हैं, अगर हेल्दी चेंजेस हैं, रेजिस्ट ना करें। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।